Hello बच्चों, let's see this question. The question states that these question consist of two statements each printed as assertion and reason. So इस question में हमारे पास एक assertion statement है और एक reason statement है and इसके corresponding हमारे पास यहाँ पे चार responses हैं. हमें यहाँ पे बताना है correct response कौन सा होगा, right? Start करते हैं question को. सबसे पहले यहाँ पर जो key concept हम लोग use करेंगे इस question को solve करने के लिए वो basically होगा Vesper theory, that is valence shell electron pair repulsion theory and इसी के अराउंड हमारा जो क्वेश्चन है वो रिवॉल्व करेगा. अब अगर हम बात करते हैं assertion statement की, तो वो क्या बोल रही है that bond angle in SO2 is 119 डिग्री whereas bond angle in SO3 is 120 डिग्री. तो यहाँ पे हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं that is सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. इन दोनों ही केसेस में सल्फर जो है वो सेंट्रल एटम की तरह एक्ट करेगा एंड सल्फर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 6, राइट? सो अब हम इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाते हैं बिकॉज हमें यहाँ पे बॉन्ड एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है. सो 6 यहाँ पर क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 ऑक्सीजन दे रखे हैं. सो SO2 का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से आ जाएगा, डबल बॉन्ड O एंड एक लोन पेयर बिकॉज 6 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? सो या इस वाले केस में अगर आप देखें सो बेंड स्ट्रक्चर बना है. क्या बना है? बेंड स्ट्रक्चर बना है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड्स है, दैट इज 2 बॉन्ड पेयर्स हो गए प्लस 1 लोन पेयर है, जिसकी वजह से जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या हो जाएगी, sp2, राइट? सल्फर की इन SO2 हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर की वजह से, एंड इसकी शेप क्या हो जाएगी, 1 बेंड. अब अगर हम बात करते हैं SO3 की, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है जिसकी वजह से यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हम यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, राइट? एंड इक्वल रिपल्शन यहाँ पे फेस करेंगे ये, एंड इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा. एंड 3 यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं, दैट इज 3 बॉन्ड पेयर है. सो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो तो sp2 ही होगी यहाँ इस वाले केस में भी, बट यहाँ पर कोई रिपल्शन नहीं होगी जैसे कि SO2 में हो रही है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि ये लोन पेयर यहाँ पर क्या करेगा, रिपल्शन क्रिएट करेगा. जबकि यहाँ पर जितने भी आपके बॉन्ड ये जो बॉन्ड पेयर है वो इक्वल रिपल्शन लगाएंगे, जिसकी वजह से ये जो एंगल है वो 120 होगा एंड ये यहाँ पर रिपल्शन की वजह से ये एंगल 120 से कम हो जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है अराउंड 119 डिग्री एंगल हो जाएगा. सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि इस लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से ये एंगल जो है वो कम हो जाएगा ट्रायंगल प्लेनर के कंपैरिजन में. अब अगर हम रीजन देखें तो रीजन में हमारे पास क्या गिवन है कि सल्फर एटम इन बोथ SO2 एंड SO3 इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. सो ये वाला जो रीजन है वो गलत है. इसके बिहाइंड जो रीजन था कि ये जो एंगल है वो कम है एंड ये वाला एंगल ज्यादा है, दैट इज कि यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ यहाँ पर लोन पेयर जो प्रेजेंट है उसकी वजह से रिपल्शन क्रिएट हुई, जिसकी वजह से ये जो एंगल था वो कम हो गया, ना कि इस वजह से कि ये दोनों sp2 हाइब्रिडाइज है. sp2 अगर हाइब्रिडाइज है तो दोनों sp2 हाइब्रिडाइज है तो दोनों का एंगल सेम होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे कोई और फैक्टर एक्ट कर रहा है और वो फैक्टर क्या है, इस प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर जो SO2 के केस में है, राइट? तो हम बोल सकते हैं कि ये जो रीजन वाली स्टेटमेंट है करेक्ट तो है कि दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बट ये रीजन करेक्ट नहीं है असर्शन को एक्सप्लेन करने के लिए. सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. फ्रॉम दिस देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, राइट? एंड यही हमें फाइंड आउट करना था. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.